चुनाव आयोग के मुताबिक चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ, जो 6 चरणों में सबसे अधिक भागीदारी दर को दर्शाता है। 13 मई को 10 राज्यों की 86 सीटों पर वोटिंग करवाई गई थी। इनकम टैक्स विभाग ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान एक नई उपलब्धि हासिल की है। उसने 30 मई तक 1100 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय नकदी और आभूषण जब्त किए हैं। यह 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त की गई राशि की तुलना में 182% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार टेलीविजन चैनल और समाचार संस्थान 1 जून को शाम 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े और उसके नतीजे प्रसारित कर सकेंगे। आयोग ने कहा कि मतदान कर्मियों के दलों को ईवीएम और चुनाव सामग्री के साथ उनके संबंधित मतदान केंद्रों पर भेज दिया गया है। इसने कहा कि 1,09,000 मतदान केंद्रों पर पेयजल, रैंप और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि मतदान आरामदायक और सुरक्षित माहौल में हो सके। राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम इंडिया के हेड कोच नहीं रहेंगे। इस वजह से बीसीसीआई ने हेड कोच के लिए आवेदन भी ले लिए हैं। इस रेस में कई दिग्गज खिलाड़ी हैं, लेकिन सबकी निगाहें गौतम गंभीर पर है। कुछ रिपोर्ट्स में गंभीर का नाम फाइनल बताया जा रहा है। इसके पीछे की वजह IPL 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स का अच्छा प्रदर्शन और चैंपियन बनना भी बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के मतदान हुए, उसमें एक बड़ी घटना सामने आई है। दरअसल दक्षिण 24 परगना के भांगड़ इलाके में बम फेंके जाने की खबर थी। बताया जा रहा है कि जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भांगड़ के सतुलिया इलाके में हुई इस झड़प में ISF और TMC के करीब 10 कार्यकर्ता घायल हुए, जहां ISF और CPIM कार्यकर्ताओं ने इस हमले का आरोप TMC पर लगाया है। वही बताया गया है कि मौके पर अभी कई जिंदा बम पड़े हुए हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान पर एक बार हमला करने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया। दरअसल नवी मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पनवेल में अभिनेता सलमान खान की कार पर हमला करने की योजना बना रहे थे। ऐसे में मौके पर पुलिस ने इस योजना को अंजाम देने वाले 4 लोगों को पकड़ लिया। बता दें कि इसमें पाकिस्तानी हथियार सप्लायर से हथियार मंगवाने की भी योजना थी। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए गिरफ्तार किए गए 4 आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर हैं। इन्होंने फार्म हाउस और कई शूटिंग स्थलों की रेकी की थी। वहीं इन्हें सलमान खान पर AK-47 सहित कई अन्य हथियारों से फायरिंग करने का आदेश दिया गया था। इस बीच पुलिस को ऐसे कई वीडियोज आरोपियों के मोबाइल से बरामद हुए। एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में 22 जुलाई को मुंबई में उनकी शादी होने वाली है। 14 जुलाई को रिसेप्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि शादी समारोह से पहले इटली में एक भव्य प्री वेडिंग पार्टी का भी आयोजन किया गया है। इस पार्टी से दुनिया भर से कई नामी गिरामी लोग शामिल हो रहे हैं। बता दें कि क्रूज पर हो रहे प्री वेडिंग सेकेंड सेरेमनी में 31 मई को कांस में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग पार्टी कैटी पेरी अपनी आवाज का जादू बिखरेंगी। ऐसे में सेलिब्रिटी शुक्रवार शाम को एक मस्करेड बॉल में परफॉर्म करने के लिए कांस, फ्रांस जा रही है। इससे पहले हॉलीवुड सिंगर रिहाना ने गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में जलवा बिखेरा था। जून का महीना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इस महीने में कई बदलाव भी होने जा रहे हैं, जिसमें 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 1 जून से 72 रुपये तक सस्ता हो गया है। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम घटने से हवाई सफर सस्ता हो सकता है। 1 जून से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 72 रुपये तक घटा दिए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महानगरों में एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों को घटाया है। इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज से ज़्यादा TDS कटेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स के 31 मई से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने को कहा था। पैन को आधार से लिंक करने पर अभी 1000 रुपये की फीस लग रही है। 1 जून से लागू हो रहे नियम में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO में टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप अपना ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर दे सकेंगे। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले पहुंचने के 2 दिन बाद राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे भूस्खलन हुआ और पेड़ उखड़ गए। कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम के कुछ हिस्सों में शुक्रवार रात से भारी बारिश हो रही है। कल रात पहाड़ी जिले इडुक्की के अंदरूनी इलाकों में स्थित पुचपरा और कोलपरा इलाकों में भूस्खलन और पेड़ उखड़ने की खबर आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भूस्खलन में कुछ घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भूस्खलन के संभावित खतरे के कारण थोडुपुझा पुलियानमाला राज्य राजमार्ग पर यातायात प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इडुक्की ने मलंकारा बांध के 5 शटर खोले जाने के बाद जिला अधिकारियों ने झोडुपुझा और मुवुत्तुपुझा नदियों के किनारे रहने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी।
शुक्रवार को दिल्ली और एनसीआर में आसमान में आग बरसी। वहीं आज मौसम ने अचानक करवट ले ली। बाहरी जिलों में धूल भरी आंधी चल रही है तो वहीं गुरुग्राम में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। राजधानी में बीते दिन अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक 45.8 डिग्री, जबकि न्यूनतम सामान्य से 2 डिग्री अधिक 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बाहरी दिल्ली में धूल भरी आंधी चल रही है तो वहीं देश की राजधानी से सटे गुरुग्राम में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना पूरी हो गई है। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल हॉल में उन्होंने 45 घंटे की साधना की। WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। श्री गंगानगर के राजस्थान के गजसिंहपुर में देर रात एक गौशाला में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और आग बुझाने का काम अब भी जारी है। आकर्षक, सुंदर, फैशनेबल कपड़ों की भरमार, नारी का श्रृंगार, श्री विठल कृपा वस्त्र भंडार। श्री विठल कृपा शोरूम में बिल्कुल सस्ते दाम में हर प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध। पैठनी, पेशवाई, बोमकाई, कांजीवरम, प्योर सिल्क, डिजाइनर सिल्क, हैंडवर्क और बुटीक पीसेस मिलने का एकमात्र केंद्र श्री विठल कृपा स्वस्थ वस्त्र भंडार। सबसे वाजिब दाम और ढेर सारे ऑफर्स के साथ। हमारा पता श्री विठल कृपा, श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। आज ही हमसे संपर्क करें 7666502747 पर।